जीवित रखा, और उसी की दया है, उसी का अनुग्रह है कि हम सब यहाँ एकत्रित होकर परमेश्वर के नाम की महिमा स्तुति करने पाए। क्योंकि जब हम अपने परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, हम विश्वास करते हैं, वो ही हमारी चट्टान है, वो ही हमारा भरोसा है, वो ही हमारी ढाल है। जब हम अपने परमेश्वर को लेकर आगे बढ़ते हैं तो चाहे कैसी भी दिक्कत क्यों ना आए, चाहे कैसी भी परेशानी क्यों ना आए, क्योंकि सारी बीमारियां परमेश्वर के हाथ में है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते तो परमेश्वर पल भर में वो काम को करता है। जो काम हमें लगता है कि ये नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जैसे परमेश्वर के वचन में भी यही लिखा है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तो हमें विश्वास रखना है कि हमारा प्रभु जीवित है और सामर्थ्य है। और एक वचन से हम पढ़ेंगे, जैसे कि ईसाया और 38 में लिखा है हिजकिय्याह के बारे में। जब ये वचन को मैं पढ़ रही थी, सच में परमेश्वर अपने लोगों की, जब हम रो रो के मतलब विश्वास से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर ने कहा कि मत डर। एक बार मतलब संडे को भैया प्रचार कर रहे थे और वचन में उन्होंने बोला था कि वचन में लिखा है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक। जब हम अपने परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे और सिर्फ हम अपनी निगाहें परमेश्वर की ओर लगाएंगे तो परमेश्वर हर एक बीमारी से, हर एक तकलीफ से, चाहे कैसा भी क्यों ना हो, परमेश्वर हर एक चीज से हमें बचाएगा और वो हमें स्वतंत्र करेगा। और हमें एक बेटी, अपने बेटा बनाने का वो अधिकार, जो परमेश्वर ने कहा है कि जो मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलेगा वो मेरी बेटी और मेरा बेटा कहलाएगा। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। एक वचन को ये पढ़ेंगे, 38 में लिखा है, ईसाया 38 में, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर मतलब एक दास मतलब उससे कह रहा कि तू मर जाएगा। मतलब ये सोचने वाली बात है। यदि हमारे यहाँ पर यदि कोई हमसे कहे कि तुम मतलब, या डॉक्टर भी अगर हमसे कह दे कि मतलब तुम बचोगी नहीं, तुम मर जाओगी, तो उस समय हमें सोचना है कि हमें मतलब क्या हम फील करते हैं कि मतलब हम लोग मतलब कितने घबरा जाते हैं, कहाँ हमें उस वक्त कहाँ जाना है। लेकिन यहाँ पर वचन में जब हिजकिय्याह से कहा कि तू मरने पर है और तू मर जाएगा, लेकिन यहाँ पर दूसरी आयत में लिखा है, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। मतलब वो वचन में लिखा है कि उसने कहा कि अपने घराने के विषय में आज्ञा दे, मतलब अपने लोगों को बता दे, अपने घर में अपने भाई बहनों को बता दे कि तू मतलब मर जाएगा, तू बचेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर वो अपने भाई रिश्तेदारों के पास नहीं गया, वो अपने घर पर नहीं गया, लेकिन वो अपने जीवित परमेश्वर पर, क्योंकि उसका भरोसा, उसका विश्वास अपने परमेश्वर पर था। क्योंकि परमेश्वर प्राण लेना और प्राण देना उसी के हाथ में है। उसने जब परमेश्वर से प्रार्थना की, हालेलुया, जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना, वो कहीं भी नहीं गया, लेकिन उसने दीवार की ओर मुंह कर कर अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और बिलक बिलक के रोने लगा, तो परमेश्वर ने उसकी आयु को और बढ़ा दिया। हालेलुया। हमारा प्रभु इतना सामर्थ्य है, जब वो 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर सकता है, वो लंगड़े को चला सकता है, वो अंधे को आंखें दे सकता है। हमारा प्रभु सब कुछ कर सकता है। बस हमें अपने परमेश्वर पर विश्वास रखना, भरोसा रखना और उसको अपनी ढाल और अपनी चट्टान बनाकर आगे बढ़ना है। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने हमें अब तक संभाला और एकत्रित किया, इस संगति में रखा, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। मैं एक वचन से पढ़ूंगी, इस वचन से मुझे बहुत आशीष मिली। ये वचन मुझे सुबह मिला, परमेश्वर ने मुझसे बात की, प्रभु ने मुझसे बात की। मत्ती 14:26। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा।
यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। हालेलुया। इस वचन में जब पतरस ने जब यीशु मसीह को चलते हुए देखा पानी पर, तो वो डर गए, घबरा गए। लेकिन जब उसने कहा कि जब परमेश्वर ने उनसे बात की कि मैं हूँ, डरो मत, और जब परमेश्वर ने उनसे बात की डरो नहीं, तो फिर वो बोले, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे इस पानी पर चलने की आज्ञा दे। जब वो पानी पर चलने लगा, जब वो पानी पर पतरस चलने लगा, तो यीशु मसीह की ओर ताक रहा था, देख रहा था। लेकिन जब उसने हवा की ओर देखी तो वो डूबने लगा। लेकिन परमेश्वर ने उसका हाथ पकड़कर उसने कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। तब परमेश्वर ने यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बचाया और बोला, है अल्प विश्वासी, तू क्यों संदेह करता है। इस वचन से हमें सीख मिलती है। इस वचन में परमेश्वर ने आज हम और आप हैं, जब हम डूबने लगते हैं तब भी परमेश्वर हमको बचाता है। इस वचन में लिखा है कि जब वो डूबने लगा, जब तक हम और आप परेशानी में होते हैं और जब हम उस यीशु मसीह की ओर ताकते हैं ना, तो वो परेशानी से हम निकल जाते हैं। लेकिन जब हम संदेह करते हैं, जैसे वो हवा से डर गए, हम उस दुख परेशानी से डर जाते हैं, तो हम डूबने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ऐसा दयालु है कि जब अपन डूबते भी हैं, संदेह करते हैं, तब भी वो अपन को थाम लेता है। हालेलुया। उसने इस वचन से मुझे बहुत आशीष मिली, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम, बहुत सी टेंशन आती हैं और मैं भी संदेह करने लगती हूँ। क्योंकि मैं वचन प्रभु का पढ़ रही हूँ, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं भी रोने लगती हूँ, मैं भी संदेह करने लगती हूँ। लेकिन मैं जब परमेश्वर के पास जाती हूँ, सच में आप विश्वास नहीं करोगे, मुझसे वो ऐसे बातें करता है, जो मैं सोचती हूँ वैसे वो मुझे तुरंत जवाब देता है। मैं इसलिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चुना। और मैं एक अपनी गवाही दूंगी। जब मेरी बच्ची स्तुति है, जब उसका एडमिशन हुआ था, तो वो स्कूल नहीं जाती थी, और मैंने कहा, परमेश्वर, मैंने सब कुछ उसको जतन कर लिए, सिखाया, उसको चॉकलेट चिप्स की लालच दी, लेकिन एक दिन जाए 4 दिन वो घर पे बैठती थी। लेकिन जब मैंने अपने परमेश्वर की ओर ताका, यीशु मसीह की ओर ताका, तब मैंने उससे कहा, हे परमेश्वर, ये काम मेरे बस के बाहर है। मैं उसको समझा कर पागल हो गई हूँ, सिखा कर पागल हूँ। परमेश्वर, अब तू ही सिखा, तू इसका माँ बनकर उसको सिखा परमेश्वर, अपने संस्कार दे। अब विश्वास नहीं करोगी, मैंने आज प्रार्थना करी और मेरी बच्ची रोज स्कूल जाने लगी। हालेलुया। मैं ये छोटी छोटी बात इसलिए बताना चाहती हूँ कि मतलब परमेश्वर से आप कुछ भी मांगो, वो सब कुछ दे सकता है। मैंने इस बच्चे को उसके हाथों में सौंपा और मैंने कहा, प्रभु यीशु मसीह, मैं संदेह नहीं करूँगी, मैं तुझ पर विश्वास करूँगी, मैं आगे बढ़ूँगी। और जैसे कि पतरस जब यीशु मसीह पर ताक रहा था, तो वो पानी पर चल रहा था, वो शायद वो संदेह नहीं करता, वो पूरा यीशु मसीह की ओर देखता, तो वो शायद पूरा पानी पर चल सकता था। हालेलुया। लेकिन वो हवा को देखकर डर गया, घबरा गया। जैसे अपन परेशानी और दुख को देखकर मैं डर जाती हूँ, मैं घबरा जाती हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं नहीं डरती हूँ, मेरे जीवन में बहुत ऐसी दिक्कत आती है, ऐसी परेशानी आती है कि वो ऐसी टीस है ना कि वो मैं सह नहीं पाती। लेकिन मैं परमेश्वर से वो सामर्थ्य मांगती हूँ, और दूसरे दिन परमेश्वर जब मुझसे बात करता है, इस वचन से मुझे बहुत आशीष मिलती है। ये वचन अपन को जीवन देता है। जब मैं इस वचन को पढ़ती हूँ, तो मुझे एक अंदर से एक ताकत मिलती है कि प्रभु ने मुझसे बात की, नहीं वो तो है, ये परेशानी क्या है, ये परेशानी से बढ़कर मेरा प्रभु है। हालेलुया, है ना। जब उस परेशानी को अपन डांटेंगे और कहेंगे परेशानी से कि मेरा प्रभु है। यदि पतरस चाहता तो उस हवा को भी तो प्रभु ने बनाया था, उससे क्यों डरा। वो तो यीशु मसीह तो हवा को भी डांटते थे, तूफानों को शांत कराते थे, मुर्दों को जलाते थे। लेकिन परमेश्वर आज अपन से कहता है, अपन को डरना नहीं है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझसे बात की और मेरी हर एक परेशानियों को, दुख तकलीफ को वो लेता है। और मेरे छोटे छोटे, जैसे आप लोग, जब भी आपको लगे कि आपका बच्चा नहीं सुन रहा, आप है ना परमेश्वर के आगे रखो, यीशु मसीह से कहो, प्रभु मेरे बस से बाहर है, ये काम मुझसे नहीं होगा, यीशु मसीह करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। और सच में मेरे जीवन से भी बहुत बुराइयां हो जाती, लेकिन हमारे गुनाह पाप हमारी जुबान में बैठे रहते छुपे, और हम नहीं देख पाते। सच में हम रोज़ वचन को सुनते, तब भी हमारी जुबान बहुत लंबी लंबी फेंकती रहती, लेकिन खुदा हमें माफ़ करे, अपने लहू से हमें धो के शुद्ध और साफ करे। सच में खुदा के लोगों, मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बहुत हिम्मत और बहुत सामर्थ्य और बल दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देती। और मेरे परिवार को संभाला, मेरे बच्चों को, मेरे पति को, इसके लिए परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद देती। और एक वचन से पढ़ूंगी। जब आज मैं प्रार्थना कर रही थी, और वचन को जब मैं प्रार्थना करते करते मुझे ये वचन मिला, तो मैंने कहा, खुदा बाप तेरा धन्यवाद हो। फिर मैंने बाइबल उठा के
वचन पढ़ा तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और सबोपदेश उसका 10 और उसका 9 और 10 पढ़ेंगे और 12 का एक अध्याय पहले ही पद पढ़ेंगे। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। अपनी मनमानी कर और अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ हैं। हालेलुया। और 12वें पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के वे दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इन में नहीं लगता। हालेलुया। सच में परमेश्वर का धन्यवाद देते कि जब परमेश्वर को हम दिल से पुकारते, प्रार्थना करते तो वचन अपने आप आते। और मुझे रोज वचन आते, मैं प्रार्थना करती जब, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो मैं नहीं बोल पाती और मैं दूसरा बोल जाती। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती कि परमेश्वर की क्या योजना है हम नहीं समझ पाते, लेकिन वो हमारे लिए बहुत अच्छा रखता। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती आज के दिन के लिए, संध्या के लिए, इस घर के लिए कि परमेश्वर के लोगों ने अपने घर को खोला, इस घर को बहुतायत से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर की महिमा के लिए हम तालियों को बजाएंगे, क्योंकि वो स्तुति के योग और महिमा के योग परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। इसके बाद हम लोग में आगे जाएंगे। कोई अपनी बातों से रेडी, परमेश्वर अपनी बातों से कभी किसी को कोई भी परमेश्वर को अपनी बातों से बहला फुसला नहीं सकता और ना कभी अपनी ओर कर सकता है, लेकिन वो दिलों का जांचने वाला, सच्चाई का खुदा है। और जब हम हकीकत को उससे कहते हैं, विश्वास कीजिए, हमें कहना नहीं पड़ता, वो आप ही आप हमारे बीच